इवनिंग फ्रेंड्स, मैं शेखर श्रीवास्तव बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंग्लिश ग्रामर बाय शेखर श्रीवास्तव पर। आज आप लोगों को बहुत ही मस्त ट्रिक के माध्यम से एक्टिव पैसिव में क्लियर करवाने वाला हूं। तो समय को जाया नहीं करते हैं और आते हैं अपने टू द पॉइंट पे, एक्टिव पैसिव वॉइस। जी हाँ, एक्टिव पैसिव वॉइस को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत ही इजी ट्रिक है, बहुत ही इजी ट्रिक। लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिए और आप लास्ट में कहेंगे जी हाँ 2 सेकंड में आप किसी भी प्रकार का कोई भी सेंटेंस होगा एक्टिव वॉइस का, आप उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर पाएंगे। जी हाँ, कैसे चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में? तो एट फर्स्ट हम ये जान लेते हैं कि एक्टिव वॉइस होता क्या है। जी हाँ, एक्टिव वॉइस क्या होता है? तो एक्टिव वॉइस जो होता है उसमें सब्जेक्ट जो होता है वो कार्य को करता है, मीन्स कर्ता जो होता है, सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता, तो ये कर्ता प्रधान होता है। जबकि पैसिव की बात किया जाए तो पैसिव में ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। जी हाँ, प्रधान का मतलब जो गांव में प्रधान होते हैं उस प्रधान की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है प्रधानता से मतलब है चीफ, मीन्स उसको मुख्यतः सब्जेक्ट को हम सेंटेंस में पहले रखते हैं। तो एक्टिव वॉइस जो होगा यहाँ पर सब्जेक्ट प्रधान होता है, जबकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। जी आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है एक्टिव वॉइस और क्या होता है पैसिव वॉइस। अब मैं बात करूंगा कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। जी हाँ, बहुत ही मस्त ट्रिक है, कुछ नहीं करना है आपको। एक अभी आपको मैं सूत्र बताऊंगा और एक सूत्र के माध्यम से सब कुछ आपको क्लियर होने वाला है, और सूत्र का नाम है गुणे गेरा। जी हाँ, सूत्र का नाम है गुणे गेरा। गुणे गेरा के माध्यम से किस प्रकार से आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर पाएंगे ये मैं आपको समझाने वाला हूं। कोई भी सेंटेंस लिखा होगा, जैसे सेंटेंस एक लिखा हुआ है ही इज रीडिंग ए बुक, ही इज रीडिंग ए बुक। अब इसको आपको कन्वर्ट किस में करना है? इसको आपको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। अब हमें ये चीज भी नहीं तलाशना होगा कि ये किस प्रकार का सेंटेंस दिया है, ये हमारा कौन से टेंस का वाक्य है, हमको यह पहचानने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी हाँ, बहुत ही मस्त ट्रिक। कैसे बनाएंगे? आपको ध्यान रखना होगा गुणे गेरा का नियम। गुणे गेरा का नियम है, मतलब यहां पर यह है कि जो फर्स्ट वर्ड आपका जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट कहां पहुंचा करेगा? वो सबसे लास्ट में पहुंचा करेगा। और जो लास्ट वर्ड जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहां पहुंच जाया करेगा? वो हमारा सब्जेक्ट की जगह पे पहुंच जाया करेगा। मींस सब्जेक्ट को हम कहां कन्वर्ट करेंगे? ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करेंगे सब्जेक्ट में। जी हाँ, पहली बात हो गई, सब्जेक्ट को कन्वर्ट करेंगे हम ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करेंगे सब्जेक्ट में। ये बेसिक रूल है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। दूसरी बात है, ये जो हेल्पिंग वर्ब होगा और मेन वर्ब जो होगा, तो मेन वर्ब का हमेशा यहाँ पर कौन सा फॉर्म लगाया जाएगा? थर्ड फॉर्म लगाया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। अगर पैसिव बोले तो थर्ड फॉर्म। अगर हमारा पैसिव वॉइस बन रहा है तो वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगा, जिसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। जी हाँ, हमेशा पैसिव वॉइस में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग होता है। अब बात रह गई हेल्पिंग वर्ब को कैसे याद रखेंगे, उसकी भी मैं अभी ट्रिक आप लोगों को सेंटेंस के माध्यम से समझाने वाला हूं। कुछ और चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। अगर मेरा सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट आया हुआ है तो जब वो ऑब्जेक्ट में जाएगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा, और ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है बाई हिम। यहाँ पर बाई शब्द जो है, बाई प्रीपोजिशन मेरा जुड़काया करेगा और सब्जेक्टिव केस को हम ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर देंगे, क्योंकि ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। अब देख लेते हैं यहाँ पर सी। तो सी का क्या हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस? वो होता है बाई हर। ऐसे यहाँ पे इट का क्या होता है? बाई हो जाएगा इट। उसके बाद आई का क्या हो जाएगा? बाई मी हो जाया करेगा। वी का क्या हो जाएगा? बाई अस हो जाएगा। यू का क्या हो जाएगा? यू का हो जाता है हमारा बाई यू। और दे का क्या हो जाएगा? जी हाँ, इसका हो जाएगा बाई देम। तो ये आप लोगों को याद रखना होगा, इतना आपको ध्यान रखना होगा कि ही अगर आता है तो ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है हिम, और प्रीपोजिशन उससे पहले आपको बाई जोड़ना पड़ेगा। सी का बाई हर, इट का बाई इट, आई का बाई मी, और वी का बाई अस, यू का बाई यू, और दे का बाई देम होता है। जी हाँ, इसको आपको जो है अपने नोटबुक पे आप नोट कर लीजिए, और आपको केवल एक सूत्र ध्यान रखना होगा, गुणे गेरा का नियम। जी हाँ, गुणे गेरा का नियम। अब मैं सेंटेंस को बना करके आपको दिखाने वाला हूं कि किस प्रकार से ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में बनने वाला है। ये एक्टिव वॉइस में लिखा है, अब एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट में करने जा रहा हूं। पहला काम क्या होगा? जो ऑब्जेक्ट है इसको मुझे कहां पहुंचाना होगा? सबसे शुरुआत में। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे शुरुआत में इसको पहुंचाना है। और जो मेरा सब्जेक्ट होगा उसको कहां पहुंचाएंगे? उसको हम सबसे लास्ट में पहुंचा देंगे। तो बहुत आसान है, सबसे पहले कर लेते हैं इस काम को हम। क्या लिख दिया जाए यहाँ पे?
ए बुक यहाँ पे लिख देते हैं, और ये ही जब हमारा ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बाय हिम हो जाएगा। जी हाँ, बाय हिम। तो यहाँ पे बाय हिम मैं लिख देता हूं, तो ये हो गया मेरा बाय हिम। अब यहाँ पर बचता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो जो मेन वर्ब होता है, मैंने आप लोगों को अभी बताया कि पैसिव वॉइस की अगर मैं बात करूंगा तो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म रीडिंग का क्या होता है, इसका होता है रेड। जी हाँ, रेड स्पेलिंग सेम होती है, READ READ READ, लेकिन जो तीनों का प्रोनाउंस होता है वो अलग अलग होता है। पहला होता है रीड, फिर रेड, फिर रेड। जी हाँ, रीड रेड रेड। तो यहाँ पे मैंने रेड लिख दिया, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की बात की जाएगी, तो अगर हेल्पिंग वर्ब की बात किया जाए तो आपको ध्यान रखना होगा, अगर इज लिखा होगा तो आप इसको एज इट इज उतार दिया करेंगे। इसके साथ आपको एक वर्ड और जोड़ना पड़ेगा, बीइंग। जी हाँ, क्या जोड़ना पड़ेगा, बीइंग। तो आपको एक शब्द केवल याद रखना होगा, बीइंग शब्द। बीइंग शब्द यहाँ पे जोड़ा जाएगा किसके साथ, इज के साथ। अगर आर आया होता तब भी बीइंग जोड़ा जाता, एम आया होता तो भी हम इसको क्या जोड़ते, हम बीइंग ही सब जोड़ते। तो यहाँ पर क्या बन गया, ए बुक इज बीइंग रेड बाय हिम। और इस प्रकार से ये बहुत आसानी से देख रहे होंगे, ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो चुका है। जी हाँ, ही इज रीडिंग ए बुक का क्या हो जाएगा, ए बुक इज बीइंग रेड बाय हिम। एक और एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे कह दिया जाए कि ही इज राइटिंग लेटर्स। जी हाँ, अब यहां पर देखिए, ही इज राइटिंग लेटर्स। अब इसका कैसे हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, तो हमने पहले ही बताया आपको क्या, गुणे गिरा का नियम। गुणे गिरा का नियम मतलब जो लास्ट वर्ड होगा वो पहले पे पहुंच जाएगा और फर्स्ट वाला लेटर कहां पहुंचेगा। बहुत मजेदार नियम है गुणे गिरा का नियम। गुणे गिरा का मतलब लास्ट वाला पहले पे, पहला वाला वर्ड लास्ट में, और बाकी क्या होगा, घेरा। घेरा मतलब वन वन मींस जो हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के नीचे मेन वर्ब। जी अब गर्मी बहुत है, मुझे जो है एक फैन बंद करके वीडियो बनानी पड़ रही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले लेटर्स लिखेंगे। अब यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन होगी। कंफ्यूजन यहाँ पर ये है कि अभी ऊपर इज था तो मैंने इज लिख दिया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा समझने की जरूरत है कि जब सब्जेक्ट ही था तो मैंने उसके अकॉर्डिंग इज लगाया था। यहाँ पे ए बुक है, उसके कारण भी हम यहाँ पर इज लगा सकते थे क्योंकि दोनों एक वचन में था, दोनों सिंगुलर था। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स मैं देख रहा हूँ कि यहाँ सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही के अकॉर्डिंग तो इज लग गया। लेकिन जब लेटर्स आएगा तो ये तो प्लूरल हो गया, तो किसके अकॉर्डिंग चलेगा, चलता किसके अकॉर्डिंग है, हमेशा जो सब्जेक्ट मेरा होता है। पहले सब्जेक्ट मेरा ही था, लेकिन अब सब्जेक्ट कौन है, या थोड़ा फनी ट्रिक से मैं समझाता हूँ। जैसे अगर कोई दूल्हा है, किसी दिन कोई दूल्हा होता है, उसके अकॉर्डिंग चलता है आप 150 बाराती लेके जाए, लेकिन अगर एक दूल्हा मिस हो जाए तो शायद आप मार खाएंगे, इसके अलावा वहां से कुछ खाने वाले नहीं है। तो ध्यान रखिए उसी प्रकार से यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, दूल्हा कौन है, ये लेटर्स हो गया है, दूल्हा मतलब मेन। और क्योंकि जब हम एक्टिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट मेन होता है, उसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, उसमें जो है सब्जेक्ट दूल्हा होता है। जबकि अगर मैं बात करूं पैसिव वॉइस की तो उसमें ऑब्जेक्ट मेन होता है, मींस ऑब्जेक्ट को प्रधानता दिया कि वहां पे दूल्हा कौन बन चुका होता है, ऑब्जेक्ट बन चुका होता है। तो जो सब कुछ होता है, हमने अभी पहले ही बताया, 150 या 200 बाराती लेके चले जाए, एक कैंडिडेट अगर दूल्हा गायब हो वहां से तो आपको मार खाने मिलेगा, वहां के बतासे और चाउमीन तो खाने को बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेटर्स। अब लेटर्स के बाद क्या लिखा जाएगा, लेटर्स के बाद आर लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि ही मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट था तो उसके अकॉर्डिंग क्या था, मैंने इज लगाया था। लेकिन जब हम लेटर्स लिखेंगे तो लेटर्स में क्या होता है, आर होता है, और आपको इसके साथ क्या जोड़ना होगा, बीइंग। अभी मैंने ऊपर बताया है आपको, बीइंग शब्द जोड़ देते हैं। जी हाँ, और फिर वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखेंगे, थर्ड फॉर्म। जी हाँ, अभी तो बताया, ध्यान होगा आपको। अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो थर्ड फॉर्म, बहुत ध्यान रखिए, पैसिव वॉइस बनेगा तो हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगा, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, पास्ट कंटीन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर इंडेफिनिट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, कोई भी टेंस होगा, चाहे आपका मॉडल ऑक्सिलरी हो, चाहे हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स वाले हो, चाहे लेट हो, हमेशा लगेगा थर्ड फॉर्म। ध्यान रखना है आप लोग। तो लेटर्स आर बीइंग। और राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, जी हाँ, राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन। तो क्लियर हो गया होगा, लेटर्स आर बीइंग रिटन। और फिर ये जो हमारा फर्स्ट वर्ड है ही, जब लास्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाय हिम। तो इस तरीके से आप लोगों को बेहद क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से हम इसको बनाते हैं। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं और एग्जांपल्स के माध्यम से आप लोगों को खूब कायदे से क्लियर करवाते हैं। जी हाँ, तो जी हाँ फ्रेंड्स, फिर आगे देखते हैं कैसे हम जो है और सेंटेंस लेते हैं और सेंटेंस के माध्यम से और क्लियर आप लोगों को करवाते हैं। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, अगर आपका हेल्पिंग वर्ब, जी हाँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर आपका हेल्पिंग वर्ब के तौर पे क्या आता है, इज आर एम आएगा, तो आप क्या लगाएंगे, आप उसको इज आर एम लिख करके जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, और एक वर्ड आप इसमें क्या जोड़ दिया करेंगे,
बीइंग शब्द, जी हाँ आप बीइंग जोड़ दीजिएगा। अगर आपका हैज हैव आया करेगा तो आप उसमें क्या करेंगे, तो आप इसमें जोड़ दिया करिएगा हैज हैव में आप बीन शब्द जोड़ देंगे, जी हाँ बीन, अरे वही बीन, बीन समझ रहे होंगे, बांसुरी वाला बीन। और इसके अलावा अगर यहाँ पर वाज वर आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, तो आप उसमें क्या जोड़ेंगे, वाज वर में आप जोड़ेंगे बीइंग शब्द जोड़ेंगे, BEING। बहुत स्पष्ट हो रहा होगा आपको। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर हैड हेल्पिंग वर्ब आएगा तो आप क्या जोड़ेंगे, आप हैड में बीन शब्द जोड़ेंगे, हैड बीन। उसके बाद अगर मैं विल सेल आएगा तो आप उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, विल सेल को आप कन्वर्ट करते हैं विल या सेल जो भी आएगा, और प्लस आपको इसमें बी शब्द जोड़ना होगा। अगर आपका विल हैव या आपका सेल हैव आएगा तो आप उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, आप उसको करेंगे विल हैव बीन, विल हैव बीन या सेल हैव बीन में उसको आप कन्वर्ट किया करेंगे। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अभी मैं कुछ और चीजें बताने वाला हूं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा तो आप उसमें इज आर एन लगाएंगे, और पास्ट इंडेफिनिट में अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, ये मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूं, जी हाँ अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात किया जाए तो अगर वहां पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा तो हेल्पिंग वर्ब आप क्या लगाएंगे, इज आर एन। और अगर पास्ट इंडेफिनिट की बात की जाए, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा, वाज या वर में से कुछ लगने वाला है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा। इसको मैं रटा भी देता हूं, अभी बहुत मुश्किल काम नहीं है। कैसे याद रखेंगे आप, देखिए इज आर एम है तो आपको इज आर एम के साथ क्या लगाना, इज आर एम, क्योंकि एक्टिव वॉइस की अगर बात की जाए तो इज आर एम लगा, इसका मतलब हम जानते हैं कि एनजी फॉर्म लगा होगा। तो आप एक कॉमन सा वर्ड याद रखिए, बी। कौन सा वर्ड आप याद रखेंगे, बी याद रखिए। अब बी में क्या जोड़ेंगे, क्योंकि जो हमारा इज आर एम होता है वो एनजी फॉर्म लेता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एनजी जोड़ देंगे। अगर हम हैज हैव की बात करें तो हैज हैव कौन सा फॉर्म लेता है अपने साथ, थर्ड फॉर्म लेता है। इसी कारण से हम बी में क्या जोड़ देंगे, हम बी को थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, और बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन होता है। अब देखिए वाजवर है, वाजवर क्या होता है, वाजवर अपने साथ वर्ब का एनजी फॉर्म लेता है, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लेता है। यहां पर भी हम बी लिख करके क्या जोड़ दिए, एनजी जोड़ दिया, एनजी फॉर्म लेता है तो एनजी फॉर्म जोड़ दिए। ऐसे ही हैड हमारा थर्ड फॉर्म लेता है, इसलिए हमने बी का कौन सा फॉर्म यूज कर दिया, थर्ड फॉर्म, और बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन होता है। विल सेल अगर आएगा तो विल सेल के बाद ये क्योंकि फर्स्ट फॉर्म होता है इसलिए हमने बी का फर्स्ट फॉर्म बी हमने लिख दिया है। यहाँ पे विल हैव थर्ड फॉर्म होता है इसलिए हमने आखिर में क्या जोड़ा है, बीन जोड़ा है। विल हैव सेल हैव है तो विल सेल हैव तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ कोई एक वर्ड आपको जोड़ दिया करना होगा, बीन। और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये आप ध्यान रखिएगा, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं मिलने वाली है तो आप इज आर एम उसमें ऐड करिएगा। और अगर पास्ट होता है तो पास्ट इंडेफिनिट में भी हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं मिलती है, ऐसी स्थिति में आप वाज वर जोड़ा करेंगे। जी हाँ, अब मैं एग्जाम्पल के माध्यम से इन सभी जो अभी मैंने ये सूत्र लिखे हैं, इन सूत्रों का कैसे हम उसको जो है यूज करने वाले हैं वो सेंटेंस के माध्यम से क्लियर करवाते हैं। सेंटेंस जैसे यहाँ पे लिख दिया जाए कि ही हैज washed his clothes। जी हाँ, he has washed his clothes। अब इसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए गुड़े गिरा का नियम पहले ही बताया मैंने, कौन सा नियम, गुड़े गिरा का नियम। जी हाँ, गुड़े गिरा का नियम कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले जो लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट दिया होगा उसको हम पहले स्थान पे पहुंचा देते हैं, जो मेरा सब्जेक्ट पहले स्थान पे दिया होगा उसको मैं लास्ट में पहुंचा दूंगा, और फिर 1 मींस 11 गेरा का नियम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हिज क्लास इधर आ जाएगा तो ये क्या हो गया, हिज क्लास। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। हैज की जगह पे क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया अगर हैज है आएगा तो ये क्या इसमें बदल जाएगा, हैज बीन या हैव बीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्योंकि हिज क्लास के बाद क्या लिखा जाए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज बीन। जी हाँ, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म जो लिखा है उसको लिख देंगे, क्योंकि पहले से थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, यही कारण है कि हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग एज इट इज कर देंगे। और इसके बाद जो ये ही है जब लास्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाई हिम। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि कितने आसानी से हमारा सेंटेंस क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। किसके माध्यम से, गुड़े गिरा के माध्यम से। क्यों, क्योंकि कुछ इसमें नहीं करना है, लास्ट वाला वर्ड पहले स्थान पे, फर्स्ट वाला लेटर लास्ट पे, और फिर 11 का मतलब 11 है, 11 मतलब 1 का मतलब यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे मैंने यहाँ पे कुछ सूत्र दे रखे हैं, इसको आप थोड़ा दिमाग में बैठाइए, फटाक से आपका क्या होने वाला है, बहुत आसानी से आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कोई भी सेंटेंस होगा उसको कन्वर्ट कर पाएंगे। और मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, जैसे कह दिया जाए कि दे
दे विल मेक अ चेयर, दे विल मेक अ चेयर। जी हाँ, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, आपको लास्ट वाला वर्ड कहां पहुंचा के रखना है? यही भाई कहां रखना है? चेयर के पास रख देना है। और उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होगा, यहाँ पे अगर विल शैल आएगा तो आपको किसमें कन्वर्ट करना होगा? विल या शैल प्लस उसमें बी जोड़ना होगा। तो यहाँ पे विल है तो विल को विल लिख देते हैं और क्या कर देते हैं? यहाँ पे बी कर देते हैं। जी हाँ, जैसा कि नियम में बताया गया है। और फिर वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। जी हाँ, अभी तो बताया, पैसिव बोले तो थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होता है, चाहे आपका कोई भी टेंस होगा, चाहे मॉडल एक्सिलरी होगी, हमेशा हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे अगर पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो। बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ए चेयर विल बी मेड, और फिर ये जब लास्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा? बाई देम। अभी मैंने इसको बताया था। तो इस तरीके से आप लोगों को बेहद क्लियर हो गया होगा कि कितने आसानी से। कुछ और एग्जांपल्स लेता हूं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं जो बिल्कुल आप लोगों को आसान हो जाए। बताऊं कुछ और एग्जांपल्स, जैसे लिखा हुआ है सी प्लक्स फ्लावर। जी हाँ, सी प्लक्स फ्लावर। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई, गुणे घेरा का नियम लगाइए। गुणे घेरा का नियम मतलब आप क्या करेंगे? सबसे पहले लास्ट वर्ड को फर्स्ट पे पहुंचा देंगे, फर्स्ट वाले को कहां पहुंचाएंगे? लास्ट में, और फिर घेरा करना। क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा है, हम जान जाते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब अपनी तरफ से लगाना होगा? इज आ रहा है। अगर पास्ट इंडेफिनिट होता तो हमको वाज लगाना होता। इतना आपको ध्यान रखना होगा। क्या हो जाएगा? ये फ्लावर हो जाएगा। यहाँ पर मैं फ्लावर्स ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ? फ्लावर्स। अब ये फ्लावर्स हो गया। थोड़ा सा ये बताइए, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है प्लस। इसको हम कौन से फॉर्म में लिख दें? थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म रखता है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? अब हेल्पिंग वर्ब बताइए। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट सी था, लेकिन यहाँ पे कौन है? यहाँ पर फ्लावर्स है। ध्यान रखिए, अभी मैंने आप लोगों को समझाया था कि जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में वो प्रधान होता है, जबकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। जी हाँ, जब सब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रधान होता है। अभी मैंने दूल्हे के माध्यम से समझाया कि सबसे जो खास होता है वो दूल्हे होता है, चाहे आप 200 लेके जाए 150 लेके जाए, उससे कोई मतलब नहीं। तो यहाँ सब्जेक्ट सी है, इसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो था प्रधान, वो था दूल्हा। आज कौन है? आज हमारा फ्लावर्स हो चुका है सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट की भूमिका में है, और जब ये सब्जेक्ट की भूमिका में है तो यहाँ पर क्या लगने वाला है? आर लगने वाला है। जी हाँ, क्योंकि अब जो मेरा नया सब्जेक्ट बनके तैयार हुआ है वो फ्लावर्स हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पैसिव वॉइस में इस ऑब्जेक्ट को हम कहां पहुंचा दिए हैं? सब्जेक्ट के स्थान पे पहुंचा दिए। तो जब सब्जेक्ट के स्थान पे यही दूल्हा बन गया तो आज ये, कल ये था ठीक है, लेकिन आज कौन है? आज फ्लावर्स का दिन है। तो फ्लावर्स का दिन है तो इसका मतलब फ्लावर्स के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो फ्लावर्स आर, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये जब हमारा लास्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा? सी का क्या होता है? बाई हर। कितने आसानी से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बहुत आसानी के साथ आप जो है इसको समझ पा रहे होंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के बीच में क्या करिए? ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पर मैं ले लेता हूं। अभी कह दिया जाए मोहन sang ए सॉन्ग। मोहन sang ए सॉन्ग। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, sang लिखा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये वाक्य है। जी हाँ, पास्ट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? नियम वही हमारा रहेगा भाई, गुणे घेरा का नियम। कितनी बार बताऊंगा आपको? क्या करेंगे? इस ऑब्जेक्ट को कहां पहुंचाएंगे? फर्स्ट स्थान पे। फर्स्ट वाले कहां पहुंचाएंगे? लास्ट में। और फिर क्या होगा? वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। यहाँ पर क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का है इसलिए हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, तो हमको अपनी तरफ से हेल्पिंग वर्ब क्या जोड़ना होगा? वाज वर्ब। तो जी हाँ, सबसे पहले क्या कर देते हैं? ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? ए सॉन्ग। तो ये हो जाएगा हमारा ए सॉन्ग। फिर क्या होगा? उसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा। तो ए सॉन्ग आया है सब्जेक्ट, तो वाज की वर्ब, तो जी हाँ वाज लगेगा भाई। क्यों? क्योंकि ए सॉन्ग हमारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? बताइए। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है वाज। जी हाँ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो यहाँ पर वाज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब जो है, और वर्ब क्या है? वर्ब हमारा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। अरे सब जानते हैं आप सब। तो ए सॉन्ग वाज, और फिर कौन सा फॉर्म? वर्ब का थर्ड फॉर्म। जी हाँ, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। थर्ड फॉर्म बोले तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, थर्ड फॉर्म भाई। तो ए सॉन्ग वाज संग, और फिर क्या कर दिया जाए? बाई, और ये मोहन जब हमारा वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? मोहन का मोहन ही रहेगा। क्यों? क्योंकि नाउन जितने होते हैं उसका कोई ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता है। वो खुद सब्जेक्ट की जगह पे रहेगा तो सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे रहेगा तो
ऑब्जेक्टिव केस उसे माना जाता है। हाँ, प्रोनाउंस होता है तो ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, इट का इटी रहता है, वी का हमारा अस हो जाता है, ये चेंज होता है, दे का देम, यू का यू, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, नाउन जितने होते हैं, नाउन का कोई भी हमको चेंजिंग नहीं करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, बहुत उम्मीद करता हूं कि आज आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर वाकई आप लोगों को समझ में आया है और चैनल पे आप नए हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के बीच में इसे शेयर करिए। कुछ मैंने नहीं बताया है, गुड़े गिरा का नियम, सब्जेक्ट प्रधान होता है, दूल्हे वाली बात आपको ध्यान रखना होगा। बस बहुत कायदे से आपको सेंटेंस समझ में आ जाएगा। इसके बावजूद अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय